हरियाणा के गांव की बेटियां छेड़छाड़ से इस कदर आजीज आ चुकी हैं कि वो अनशन पर बैठ गई हैं। भूख हड़ताल पर बैठी बेटियों की मांग है कि उनके गांव में ही 12वीं तक का स्कूल खोला जाए, क्योंकि पड़ोस के गांव के स्कूल में जाने के दौरान उन्हें हर वक्त मनचलों का खौफ सताता है। इन बेटियों को स्कूल जाने में डर लगता है। इन बेटियों को इज्जत का डर सता रहा है। ये बेटियां हफ्ते भर से अनशन पर बैठी हैं। मोदी जी, क्या ये बेटियां सपने देखना छोड़ दें? तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के रेवाड़ी की है। रेवाड़ी जिले के गोठड़ा, टप्पा, डहीना गांव की बेटियां अनशन पर इसलिए बैठी हैं क्योंकि उन्हें अपने गांव में 12वीं तक का स्कूल चाहिए। ये बेटियां बार बार कह रही हैं कि इन्हें पड़ोस के गांव में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए जाने के दौरान मनचलों के ऐसे सितम सहने पड़ते हैं जिन्हें शब्दों में बयान करने तक में शर्म आती है। रास्ते में हमारे साथ बहुत सी छेड़खानी होते हैं। लड़के होते हैं वो बाइक पे आते हैं, हेलमेट या नकाब पहन के आते हैं, पीछे से हमारी चुन्नी खींचते हैं। कोई मटके रखे रहते हैं पानी के, उनको फेंकते हैं, हमारे ऊपर पानी फेंकते हैं। दीवारों पर नंबर लिख के या पर्ची में नंबर लिख के डाल के जाते हैं, और हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारे साथ लड़ाई करने पर तुल जाते हैं। रास्ते में छेड़छाड़ से जूझते हुए स्कूल पहुंचने पर इन बेटियों के दिमाग में बस मनचलों का खौफ ही मंडराता रहता है। ऐसे में पढ़ाई में ध्यान लगता नहीं। शोधों का खौफ इस कदर है कि इनके माता पिता भी उनका सामना करने से कतराते हैं। हर प्रकार की समस्याएं हैं जो हमारे साथ छेड़छाड़ होती है। हम स्कूल में जाते हैं, हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फिर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता, हमारे पेरेंट्स हमसे खुश नहीं होते हैं, फिर हमें कौन पढ़ाएगा? जब हम आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो हम क्या अपने सपने देखने छोड़ दे? हम गरीब है तो हम कुछ पढ़ नहीं सकते, हम कुछ बन नहीं सकते। जो सारे अमीर आदमी के बच्चे हैं वो प्राइवेट में चले जाते हैं, हम क्या नहीं पढ़े? क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कुछ भी नहीं है ये। अन्य जल त्याग चुकी ये बेटियां कहती हैं कि जब इतनी छोटी मांग पूरी नहीं कर सकते तो झूठ मूठ का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान क्यों चला रखा है? हमारी एक छोटी सी मांग थी कि हमारा स्कूल अपग्रेड हो जाए, क्या वो मांग पूरी नहीं की जा सकती? हम क्या मांग रहे हैं? हम पैसे मांग रहे हैं, हम मीरा जवाहर मांग, क्या मांग रहे हैं? हम अपनी शिक्षा मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे सकती क्या सरकार? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या पढ़ाएगी सरकार? जब इतनी सी छोटी सी मांग ही पूरी नहीं की जा सकती तो उन पे बंद करो इन सबको। क्या नारेबाजी, जिसमें इतना पैसा लगा रखा है इस अभियान में, इसको बंद करो। जब रास्ते में आते हैं तो लड़के भी जो समाज के तो लोग होते वो भी हमें बहुत ही परेशान करते हैं। हम हमारी फैमिली को बताते हैं, फैमिली बोलती है रोज कौन उनके साथ लड़ाई करेगा? क्यों स्कूल घर छोड़ के बैठ जाओ? क्यों बैठे? हमारी भी तो लाइफ है, हम भी तो अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं ना। क्यों लगा रखा है नारा? हर जगह मोदी जी लगा रखे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर जगह पे यही नारे लगा रखे हैं। क्यों लगा रखा है? फिर जब इन पे कोई अमल ही नहीं करता, क्यों नहीं कर रहे हो हमारे ऊपर? 7 दिन से भूखी प्यासी अनशन पे बैठी इन बेटियों की हालत खराब होने लगी है। कई तो गश खाकर गिर पड़ती हैं, लेकिन इनके लिए सरकार की तरफ से डॉक्टर की भी मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से गांव के स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड करने का वादा कर दिया गया है, लेकिन ये बेटियां लिखित भरोसा चाहती हैं। ये बेटियां कह रही हैं वादे तो हर बार होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। ऐसे में पहले गारंटी दो फिर अनशन खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये खबर आज की तारीख में पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देश की बेटियां 8 दिन से अनशन पर बैठी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ श्याम बाटला मेरे साथ मौजूद हैं रेवाड़ी से। श्याम बाटला, मुझे ये बताइए कि जिन लड़कियों की तबीयत इस अनशन के दौरान खराब हो गई थी, अभी उनकी हालत कैसी है और प्रशासन ने कोई सुध ली है या नहीं लिया? जी देखिए, ये 5 लड़कियां थी जो गर्मी के कारण से बेहोश होने लगी, उनकी तबीयत खराब होने लगी, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो वहां के लोगों ने यहाँ पर रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर में भेजा, जिसकी एक की नाजुक हालत को देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया, जो आज पिछले 3 दिन से रोहतक में ही एडमिट है। उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि यहाँ पर अभी तक यहाँ का कोई भी नुमाइंदा, सरकार का नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा है। इतना जरूर है कि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने जरूर इन्हें आश्वासन दिया है, लेकिन लड़कियां जिद पर अड़ी हुई हैं
कि जब तक उन्हें कोई रिटर्न में आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगी। अजीज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल रेवाड़ी के अंदर यूनिवर्सिटी का एनुअल फंक्शन है और यहाँ पर सीएम आने वाले हैं, उनके साथ मौजूद रहेंगे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और ये लड़कियां उन्हें ज्ञापन देंगी। यदि ज्ञापन के तुरंत बाद उन्होंने अगर ऐलान नहीं किया इस स्कूल को अपग्रेड करने का तो ये वहीं ठीक है श्याम बाटला, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ये लड़कियां जो 8 दिन से अनशन पर बैठी हुई हैं, इनका ये कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा दिया गया है, लेकिन पहले मंचलों से तो बेटी को बचाओ उसके बाद पढ़ाओ।